एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। जीआईसी पीजीटी मेंस एग्ज़ाम जो कि आपका 6 फरवरी को होना है। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे, तो कुछ आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो है मेंस में आ सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा ऐसे ही क्वेश्चंस। तो रेफरेंस के लिए हमने क्या लिया है, सिविल सर्विस के मेंस के और आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के मेंस के क्वेश्चन पेपर लिए हैं प्रैक्टिस के लिए। खूब प्रैक्टिस करिए ऐसे ही। जी हाँ, यहाँ पे आप क्वेश्चंस देख रहे हैं कि कौन कौन से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, देखिए कंपैरिजन के भी पूछे गए हैं, डेफिनेशन भी पूछी गई है, एक्सप्लेनेशन भी पूछे गए और डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे गए। चलिए एक नज़र डाल देते हैं क्वेश्चंस में। तो जो पहला क्वेश्चन है उसके देखिए 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो पहला है आपका व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। तो ट्रांसक्रिप्शन आपको डिफाइन करना है और आपको क्या करना है, पूरा प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए जो 2 पार्ट्स में क्वेश्चन होते हैं तो उनका जो है आप आधा आधा करिए। ऐसा नहीं करिए कि आपने ट्रांसक्रिप्शन को काफ़ी अच्छे से समझा दिया और लेकिन उसकी डेफिनेशन 2 लाइन में लिखना भूल गए। तो ऐसी गलती ना करिएगा। तो जो भी हो, जितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किए गए हैं उतने ही पार्ट्स में उसको आपको आंसर देने होंगे। सेकेंड पार्ट है एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ राइबोजाइम टेक्नोलॉजी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज। थर्ड है क्वेश्चन व्हाट इज़ एन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर, गिव इट्स एप्लीकेशन। तो पहले आपको डिफाइन करना है और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी एप्लीकेशन यूजेस बताने हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है राइट अ क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एज एविडेंस्ड बाय पैलेंटोलॉजिकल रिकॉर्ड। तो ये आपको पूरा समझाना है, स्टेप बाय स्टेप बताते चलना है। फिर 5वां है एक्सप्लेन द स्टैनले मिलर्स एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ लाइफ। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं एक्सपेरिमेंट बेस्ड, तो आप क्या करिए कि आपने पूरा समझा दिया, प्लस जो उस एक्सपेरिमेंट का डायग्राम था, जो डायग्राम उसमें बनाया गया है, तो वो डायग्राम भी आप छोटा से बना दीजिए ताकि एग्जामिनर को एकदम क्लियर हो जाए। और उसी डायग्राम के थ्रू चाहे आप पूरे एक्सपेरिमेंट को लिख दीजिए, समझा दीजिए, लेकिन डायग्राम क्या होता है इन क्वेश्चंस में बहुत ज़रूरी होता है। तो इससे क्या आपको जो मार्क्स है वो ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं सेकेंड पार्ट इसका। तो सेकेंड पार्ट में ये 3 क्वेश्चन है आपके। यहाँ पे पूछा गया है कंपैरिजन दैट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स। ठीक है, तो जब भी बात डिफरेंशिएट की करी जाए या कंपैरिजन की जाए तो आपको क्या करना है, एक लाइन खींचिए, एक तरफ एक लिखिए दूसरी तरफ, और फिर क्या करिए आप कंपैरिजन या डिफरेंशिएट कर दीजिए। आपको ऐसे ना करिएगा जैसे जीनोमिक्स लिखा और फिर प्रोटियोमिक्स लिखा, जैसे कहानी का सार लिख रहे हो, ऐसे आपको नहीं लिखना है। ठीक है, और थोड़ा से जब आप ऐसे टेबल बना के लिखते हैं तो ये क्या लगता है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है और एग्जामिनर को चेक करने में आसानी रहती है, तो आपको मार्क्स ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं वहाँ से। फिर नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द आइसोलेशन एंड मेथडोलॉजी ऑफ स्टडी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो आप यहाँ पे यही 2 प्रोसेस को क्या करें, एक्सप्लेन कर दिए। फिर एक्सप्लेन द बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आप चाहें तो सेल मेम्ब्रेन का जो है थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाकर भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर थर्ड देखते हैं हम इसका। ओके, थर्ड पार्ट क्या है, तो थर्ड पार्ट में आपका जो क्वेश्चन है वो है जस्टिफाई द स्टेटमेंट लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये आपको स्टेटमेंट आप पूरा एक्सप्लेन करना है और फिर लास्ट में लिखेंगे इट इज़ जस्ट जस्टिफाइड दैट लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। ये लिखकर आप जो है उसको कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर है नेक्स्ट है आपका फोर्थ, और इसमें आपके 3 पार्ट्स हैं। पहला है इलैसुडेट द प्रोसेस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एनिमल डाइवर्सिटी। तो आपको ये प्रोसेस समझाना है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको इसके इम्पैक्ट बताना है। फिर है नेक्स्ट है डिस्कस द रोल ऑफ मॉलिकुलर टेक्निक्स इन द स्टडी ऑफ कंटेम्प्रेरी सिस्टमेटिक। नेक्स्ट है सीक्वेंशियली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। तो देखिए आप एक एक चीज़ें एक्सप्लेनेशन वाले, कंपैरिजन वाले कितने ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जो है थोड़ा सा डिटेल में जाइएगा, जो भी आप एक्सप्लेन, ताकि आप कर सकें उसको। और अगर उसका डायग्राम है तो वो डायग्राम ज़रूर ध्यान में रखिएगा ताकि उससे आपको क्या हो सकेगा, इजी भी हो जाएगा और थोड़ा से अच्छा भी लगेगा आंसर। फिर आपका राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 5 पूछे हैं। व्हाट्स एन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चरल अकाउंट ऑफ मैमेलियन इंटरनल ईयर एंड फिजियोलॉजी ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट्स फाइलोजेनी। तो ये आपके 5 हैं, डिफाइन करना है। तो ये आप शॉर्ट नोट्स एटलीस्ट आप जो है आधे आधे पेज का या फिर आप जो है
एक एक पेज का लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से लिखना सीखिए कि अगर शॉर्ट में आएगा तो आप शॉर्ट उसको क्या क्या लिखना है, और जब लॉन्ग में आएगा तो हमें और क्या क्या एडिशनल पॉइंट उसमें ऐड करने हैं। फिर नेक्स्ट है आपका डिफाइन एंड एक्सप्लेन द, ठीक है, तो माइकलिस मेंटन इक्वेशन एंड राइट इट सिग्निफिकेंट एंजाइम काइनेटिक्स। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डिफाइन करना है और इसका जो है पूरा आपको बताना है कि ये इक्वेशन कैसे आई, प्रूविंग मतलब पूरी आपको दिखानी है करके। फिर है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन, तो ये आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन को आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट है एनलिस्ट एंड डिस्क्राइब द टाइप्स एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मसल फाइबर, तो मसल फाइबर के क्या करना है, आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, जो टाइप्स होते हैं वो आपको डिस्क्राइब करने हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको कैसे उसका आंसर देना है। फिर नेक्स्ट है आपका गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ ट्रॉपिक हार्मोन्स विच अफेक्ट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रॉपिक हार्मोन्स का पूरा आपको देना है कि कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं और उनका जो है अगर कम रिलीज़ होता है तो क्या होता है और ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और उस हार्मोन से क्या क्या जो है आपको चीज़ें होती हैं। टैबलेट एंड डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव एंजाइम्स देयर अकरेंस सबस्ट्रेट एंड एंड प्रोडक्ट, तो ये जो है आप टेबलर फॉर्म में भी कर सकते हैं, टेबल बना दीजिए और जो जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो आप यहाँ पे लिख दीजिए और क्या करिए सबके बारे में लिख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। ठीक है, और इसको आप ऐसे लिखेंगे तो ये ज़्यादा आपका कम वर्ड्स में ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, या फिर आप ऐसे टाइप में एक एक एंजाइम ले लीजिए वन करके, फिर उसका फिर आप अकरेंस और ये सब लिखिए तो वो भी आपका जो है आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका मेक अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द क्रेब साइकिल, तो यहाँ पे आपको क्रेब साइकिल लिखना है और डायग्राम से के थ्रू आपको प्रेजेंट करना है, तो आप डायग्राम के थ्रू पूरा जो है एरो बना बना के पूरा आप डिफाइन कर सकते बता सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ टेक्निक यूज्ड इन मैमल। देखिए आईवीएफ आजकल बहुत ज़्यादा है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन का आपको स्ट्रक्चर बताना है और उसका साथ में फंक्शंस बताने हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना, देखिए एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश मत करिएगा, जो भी पूछा आप हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, पूरा आपने एक्सप्लेन कर दिया, डायग्राम बना दिया, फिर उसके बाद आपने लिखा फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, 5-6 फंक्शन उसके लिख दिए, ख़त्म, क्वेश्चन हो गया। अब आपको उसमें एडिशनल पॉइंट नहीं ऐड करने, फालतू की आपको हेडिंग्स और ये सब नहीं, जितना लिखा है बस उतना ही सफिशिएंट है, क्योंकि आपको जो वर्ड्स की लिमिट है वो भी आपको दिमाग में रखनी है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन इन अ चिक एम्ब्रियो, तो ये आप जो है पूरा प्रोसेस आप बता सकते हैं, अगर आपको डायग्राम आता हो तो आप डायग्राम के थ्रू भी उसको समझा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और ये काफ़ी जो है आपके हेल्पफुल रहेंगे, और इन क्वेश्चंस को आप एक बार ज़रूर कर लीजिएगा रिवाइज, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए एक एक मेंस में पूछे गए, दूसरे मेंस में पूछे गए, तो चांसेस होते हैं कि रिवाइज हो सकते हैं। ओके, चलिए अब आप क्या चाहते हैं कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम किस पे बनाएं, पूरा पूरा चैप्टर आपको रिवीजन दें या फिर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराएं, मतलब उसका क्वेश्चन और उसका जो है आंसर कैसे लिखा जाता है वो बताएं, या फिर सिर्फ और सिर्फ जैसे ये वीडियो में है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए और आंसर आप खुद अपने आप से लिख लेंगे और आप अपने आप से जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको जो है इन तीनों में से कौन सी चाहिए, किस टाइप के वीडियोस आपको चाहिए आगे, या फिर तीनों टाइप्स की वीडियोस चाहिए, तो ये कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत वैल्यूएबल होता है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, अगर आपको ये लगता है कि आपकी जो है स्टडीज़ में काफ़ी हेल्पफुल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एंड अगर आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो प्लीज़ आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ये दीजिए, क्योंकि 6 फरवरी बहुत दूर नहीं है, बहुत पास है आपका। ठीक है, आप ये समझिए कि सिर्फ आपके पास 30 दिन है और आपको 30 दिन में अपनी जान लगा देनी। सीट्स कम है, कैंडिडेट ज़्यादा है, और इसमें ये कोई वो नहीं है कि जो है जो जैसा लिखेगा उसको वैसे ही नंबर मिलेंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा, राइट। अगर आपका अच्छा लगेगा आंसर एग्जामिनर को तो हो सकता है आपके चांसेस ज़्यादा हो सिलेक्शन के, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स याद करिए, प्रैक्टिस करिए डायग्राम्स की, और कोशिश करिए कि जैसे फ्लो चार्ट है, टेबलो फॉर्म में, इनके फॉर्म में आप क्वेश्चन को अपना जो आंसर है वो लिखने की प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, पसंद आ रही है वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से।